नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शिखर सम्मेलन का ये मंच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सजा हुआ है और चुनावी प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो सियासी मिजाज है उसी को समझने की, भांपने की कोशिश इस मंच के जरिए हम कर रहे हैं। इस वक्त मंच पर खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आध्यात्मिक गुरु हैं, कथावाचक हैं श्री देवकीनंदन ठाकुर जी। जरा जोरदार तालियों के साथ देवकीनंदन ठाकुर जी का स्वागत कीजिए। देवकीनंदन ठाकुर जी से आज चर्चा इस बात को लेकर की जाएगी कि जब चुनाव का सवाल गर्म है तो बार बार पूछा जा रहा है धर्म चलेगा या कर्म, तो आखिरकार चुनाव और धर्म, इसका ये कनेक्शन क्या है, कैसे है और क्या आज की राजनीति राम भरोसे हो चली है? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की पावन भूमि है, प्रभु राम की ननिहाल है, तो शुरुआत तो प्रभु राम को नमन करते हुए ही हो तो अच्छा लगेगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। भगवान श्री राम जिनकी पूजा न सिर्फ भारत करता है, भारतीय करते हैं, अपितु पूरे विश्व में भगवान श्री राम और कृष्ण को मानने वाले लोग मौजूद हैं। और भगवान जैसा आदर्श चरित्र हम ये कह सकते हैं भूतो न भविष्यति, हुआ नहीं आगे होगा नहीं। तो ऐसे भगवान श्री राम की ननिहाल में हम बैठे हुए हैं। ये भगवान की ननिहाल है, मतलब ये कौशल्या माँ का गांव है। आइए हम ऐसे जगह पर बैठे तो भगवान श्री राम को प्रणाम करें। चाहे संसार में कोई कुछ भी समझे कि मैं कर रहा हूं या मैंने ये कर दिया, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ मानस में एक चौपाई है, वही जो राम रचि राखा को कर तर्क बढ़ावई शाखा। उनकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो एक छोटी सी एक पंक्ति गुनगुनाएंगे, बहुत प्यारी है। आई होप कि आप सभी लाइक करेंगे उसे। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे। क्या बात है, बहुत सुंदर। और यही वजह है कि आज की राजनीति भी राम भरोसे हो चली है। आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, राम भरोसे नहीं। काम करोगे तो लोग चुनेंगे, नहीं काम करोगे तो लोग नहीं चुनेंगे, क्योंकि राम जी भी तो कर्मठ लोगों को ही पसंद करते हैं। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तो न तो राम जी आपको लाइक करेंगे न जनता, क्योंकि जनता और जनार्दन दोनों को पसंद आना जरूरी है। तो देश की राजनीति में भी आपको क्या लगता है, कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा है? देखिए, जो काम कर रहा है अकेले मेरे मानने से और न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है कि भगवान श्री राम ये बात कहते, आज भी हम भगवान को क्यों पूछते हैं? क्योंकि भगवान के राज्य में, राम जी के राज्य में श्वान को भी न्याय मिलता है, श्वान को भी न्याय मिलता है। और श्वान जब कहता है कि मुझे एक सन्यासी ने डंडा मारा है, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि दंड भी तुम्हें, तुम्हारे इस सन्यासी को तुम्हारी मर्जी से मिलेगा, बताओ क्या दंड देना चाहते हो। तो जहां ऐसा सुंदर विचार और ऐसा सुंदर न्याय हो, ऐसे राम राज्य की कल्पना हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि किसी को कोई दुख न दे। चाहे हम सन्यासी हैं, पर एक हम कुत्ते को भी दुख नहीं दे सकते। उसे आप निर्दोष को कैसे डंडा मारेंगे? तो आप नहीं मार सकते। तो ये न्याय है, ये न्याय प्रणाली है भगवान श्री राम की। तो इसलिए हम ये लगता है कि अगर आप काम कर रहे हो, काम भी करो, क्योंकि हम किसी, चाहे एमएलए हो जाओ, एमपी हो जाओ, मंत्री हो जाओ, मुख्यमंत्री हो जाओ, प्रधानमंत्री हो जाओ, अंत तो गत्वा तो इतिहास में ये लिखा जाएगा कि ये व्यक्ति काम करता था
और ये व्यक्ति काम नहीं करता था, और नहीं करोगे तो जनता आपको पसंद नहीं करेगी, और हम और आप दोनों वोटर हैं, और ये हम लोग उसी को चुनेंगे जो काम करे। श्री देवकीनंदन ठाकुर जी की नजरिए में देश के प्रधानमंत्री को लेकर आपकी राय, काम को लेकर? हम लोग तो जितना देख रहे हैं उन्हें जी, नरेंद्र मोदी जी के लिए हम ये बात कह सकते हैं कि निस्वार्थ भाव से वो देश की सेवा कर रहे हैं। और एक और चीज अच्छी बात है कि वो प्रधानमंत्री के पद पे होने के बावजूद भी उन्हें कभी भी ये संकोच नहीं होता कि मैं पब्लिकली ये दिखा दूं कि मैं धर्मात्मा हूं कि नहीं हूं। आप जब प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं, या आप पत्रकार हैं तब भी, या मैं एक कथाकार हूं तब भी, मुझे अपने श्रद्धा, अपने धर्म के प्रति जो निष्ठा है उसे कभी नहीं छिपाना चाहिए, और जब आप उस पद पे बैठे तो उसे ईमानदारी से निभाना चाहिए। इससे पहले ऐसा कभी नहीं होता था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले इस देश में जो प्रधानमंत्री रहे, क्या आपको लगता है कि उनमें एक संकोच रहा अपने धर्म के प्रति आस्था दिखाने में? दिखाते नहीं थे, नहीं दिखाते थे। मुझे लगता था कि वो बोले ठीक है, हम सबके, मुझे याद है हाँ। जब माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे हमारे इस देश के, उस समय क्योंकि हम ब्रजवासी हैं और ब्रज में बड़ी अच्छे ढंग से होली मनाई जाती है, तो ब्रज से एक रासलीला आई थी प्रधानमंत्री हाउस में, रासलीला दिखाने में, इस होली उत्सव दिखाने के लिए। तो वो भी उस समय की ब्रेकिंग न्यूज बन गई कि प्रधानमंत्री हाउस में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि प्रधानमंत्री पद हो या मुख्यमंत्री पद हो या कोई पद हो, आप ईमानदारी से काम करो, और वो ईमानदारी इतनी हो कि देश इतना आगे बढ़ जाए कि पूरा विश्व आपके देश की प्रशंसा करे, इतना कर्मठ तरीके से। दरअसल मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र है, और राष्ट्र का तो एज सच कोई धर्म होता नहीं है। अभी हाल ही में कथावाचक हैं मुरारी बापू, आप जानते होंगे, वो लंदन गए, वहां पर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो उनकी कथा सुनने के लिए आए, तो उन्होंने वहां मंच से ये बोला कि मैं बतौर प्रधानमंत्री नहीं, मैं बतौर हिंदू यहां इस मंच पर आया हूं। काश यही बात हमारे देश के सभी लोग, जितने नेता हैं, मतलब जो, अब नेता मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि पहचान उनकी उसी नाम से होती है, नहीं तो हम लोग और भी आदरणीय शब्द यूज कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही बात, यही भावना, चाहे वो किसी भी समाज का नेता क्यों ना हो, उसे ये रखनी चाहिए कि मैं उस पद पे कुछ समय के लिए हूं, लेकिन परमानेंट में हिंदू हूं, या परमानेंट में सिख हूं, या परमानेंट में क्रिश्चियन हूं, या परमानेंट में मुस्लिम हूं। तो ये बात उनको ध्यान में रखनी चाहिए और अपने धर्म को याद रखना चाहिए। और देखिए ना, वो ब्रिटिश कितना बड़ा, कोई गजब छोटी मोटी जगह नहीं है जी, जिन्होंने पूरे विश्व पे राज्य किया। आज वहां सनातनी परंपरा को मानने वाला व्यक्ति राज्य कर रहा है और पूरे विश्व में सनातन परंपरा को, परचम को फहरा रहा है, और उसके बावजूद भी वहां का प्रधानमंत्री, भैया कौशल्या जी के गांव के हो ना, ताली जोड़ते ही बजा लेते। हाँ, धन्यवाद। तो उस जिसने पूरे विश्व में राज्य किया ब्रिटिश, और वहां का एक प्रधानमंत्री इस समय सनातनी है, और उसे ये संकोच नहीं है कहने में कि मैं प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए हूं, आगे भी शायद हो जाऊं, लेकिन मैं ऑलवेज सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं, और इसलिए बापू मैं एज ए हिंदू आपके पास आया हूं, प्रणाम करने आया हूं। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, लेकिन अगर देश में हमारे प्रधानमंत्री जिस तरीके से उन्हें संकोच नहीं होता है बताने के लिए कि वो हिंदू हैं, हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन इससे क्या ये खतरा नहीं हो जाता है कि आरोप लगने लगते हैं कि साहब ये तो देखिए बहुसंख्यकों के तुष्टीकरण वाली राजनीति कर रहे हैं? इससे पहले लगता था कि ये अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करते हैं। हाँ, अब एक बात बताइए, मैं आपसे नहीं, आपकी देश, आपके चैनल के जितने भी, सबसे पहले तो बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है आप सभी एबीपी न्यूज के जितने भी चीफ एडिटर और ये सभी लोग जो आए, सच्ची में आपने बहुत अच्छा किया। बहुत कम ऐसा होता है कि धार्मिक लोगों को और राजनीतिक लोगों को एक ऐसा मंच मिलता है जहां वो सब खुल के अपनी बात रख सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको और आपकी टीम को, आपके चैनल को और आपके चीफ एडिटर साहब को, सबको बहुत, एक बार ताली बजाओ जोर से सभी इनके लिए। अब मेरा एक क्वेश्चन है, सपोज करो कि वो कोई मुस्लिम एक नेता है, कोई भी XYZ, मतलब सिर्फ एग्जाम्पल, वो एक मुस्लिम नेता हैं और वहां हिंदू बहुसंख्यक लोग रहते हैं, बहुसंख्यक लोग हिंदू हैं। अब वो जा रहे हैं, माथे पे तिलक लगा के, हाथ में कलावा बांध के मंदिर में साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ईमानदारी से बताइए वो क्या करना चाहते हैं? क्या वो रिस्पेक्ट धर्म की है, हिंदू धर्म की है? ना,
वो क्या है? वो वोट खरीदने का एक तरीका है, वो वोट खरीदने की इच्छा है कि मैं जाके प्रणाम कर दूंगा, इनको तिलक लगा लूंगा तो ये हिंदू लोग मुझे वोट दे देंगे। तो धोखा हुआ कि नहीं? ये ऐसा धोखा क्यों? नहीं तो ऐसा हो जाता है क्या? नहीं, मैं वोट खरीद लिया जाता है, लोगों को गुमराह कर दिया जाता है क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति अपने धर्म की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो अपने कंट्री की भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। इट्स क्लियर। जिस धर्म में तुम्हारी पहचान है, जिस धर्म की वजह से तुम्हारी पहचान है, तुम उसी धर्म को छोड़कर माथे पे टोपी लगाकर और फिर वो पटका पीछे बांधकर आप जाके किसी को प्रणाम करेंगे? भगवान ने जिसमें आपको जन्म दिया है उस धर्म की आप रिस्पेक्ट कीजिए, उसी को जीवन भर पालन कीजिए, और उसके बाद आप जिसके लिए चुने गए हैं उसमें चाहे जो भी आ जाए, चाहे हिंदू आ जाए, मुस्लिम आ जाए, सिख आ जाए, ईसाई आ जाए, क्रिश्चियन आ जाए, उनके ईमानदारी से सेवा कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। यह है उस गद्दी का सही मायने में उपयोग। ये नहीं है कि मैं बढ़ाता तो रहूंगा अपने ही बेटे को, बढ़ाऊंगा तो अपने ही भाई को, बढ़ाऊंगा तो अपने ही पड़ोसी को, लेकिन जब मुझे चुनाव का समय आएगा तो मैं मंदिर चला जाऊंगा। तब मैं वहां, वो कौन सी पार्टी होती है? आप वैसे नाम ले सकते हैं, किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? मैं किसी, ये इशारों में जो आप निशाना साध रहे हैं, आप तो खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं। मैं जाना जाता हूं, लेकिन मैं एक यहां एज ए सनातनी धर्मगुरु बैठा हूं और मैं सभी लोगों की, सभी पार्टियों में जो अच्छे धर्म के जानने, रिस्पेक्ट देने वाले और सभी जो सनातन को आदर देने वाले लोग हैं, मैं ईमानदारी से उन सबकी इज्जत करता हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी में क्यों ना हो। लेकिन जो दिखावा करते हैं उनसे मुझे प्रॉब्लम है। सम्मान करने वाले 5 नाम बता दीजिए। दिखावा करने वालों के नाम मत लीजिए, पर सम्मान करने वाले 5 नाम। पूरा देश सुन रहा है आपको। मुझे पता है, मैं इस चीज को, चलो मैं हमारे उत्तर प्रदेश का ही नाम ले देता हूं एक तो। बिल्कुल। आदरणीय अखिलेश यादव जी। अच्छा। मुझे याद है जब वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो मुझे किसी कारण से मिलना था उनसे, मैं मिला एज ए मुख्यमंत्री। हाँ। एज ए वो मुख्यमंत्री थे, सीएम थे वो तब। सीएम, हाँ जी, सीएम थे। तो मैं उनसे मिला और मैं मिलके जाने लगा, तो वो मुझे बाहर तक छोड़ने आए। मैंने कहा आप मत कीजिए। बोले नहीं मैं चलूंगा। मैंने कहा आप बैठिए, आपके 2 काम हैं और वो कर लेंगे एक्स्ट्रा। सनातन का सम्मान किया उन्होंने। वो मुझे छोड़ने बाहर आए और मैं आपके चैनल पे कहता हूं, मुझे कोई संकोच नहीं है, उस बंदे ने 5 मिनट मेरे साथ बाहर प्रतीक्षा की गाड़ी की। लेकिन वो तो टोपी लगाकर और इफ्तार पार्टियों में भी नजर आते हैं वैसे। मेरे साथ उनका जो व्यवहार है, सनातन का जो रिस्पेक्ट उन्होंने दिया, अब देखो उन्होंने सनातन में मेरे रिस्पेक्ट किया, मैं उसकी बात गा रहा हूं, ठीक है, लेकिन वो टोपी पहन के इफ्तार पार्टी करते मैं उसकी प्रशंसा नहीं कर सकता। नहीं करेंगे उसकी नहीं कर सकता। हाँ। ये क्योंकि वो काम उनका नहीं है ना, वो काम उनका है ही नहीं। उनका काम क्या है कि जब एज ए वो मुख्यमंत्री बैठ जाएं तो सभी समाज के लोगों को इतना काम करे ईमानदारी से, इतना काम करे कि वो आपके साथ 24 घंटे आपके साथ बढ़े। ठीक है, उनका हित करो ना, सिर्फ टोपी पहन के या वो पहन के उनने से फायदा ही नहीं है कोई। ठीक है, दूसरा नाम। उत्तर प्रदेश में आपने अखिलेश यादव का नाम लिया। क्योंकि मेरी उनसे मुलाकात हुई। ठीक है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। पहला नाम आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी लिया। वो पूर्णतः वो इस बात को मानते और वो जहां तो भी 2 नाम तो हो गए, चाहे वो गंगा में स्नान करना हो, चाहे वो क्या नाम है केदारनाथ जाना हो, कुछ भी हो, वो दिल से करते, अपने धर्म की रिस्पेक्ट करते और इसीलिए मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। ठीक है, तीसरा नाम मैं बदल देता हूं। आप श्री लालू प्रसाद यादव जी के बड़े पुत्र हैं, बड़े पुत्र तेज प्रताप सिंह जी। वो तो बड़े कृष्ण भक्त हैं। वो मेरे सानिध्य में कई बार आए हैं, उनसे मेरी मुलाकात होती है, मैं दिल से उनको प्यार करता हूं। वो सच में, चाहे राजनीति में उनको कोई कुछ भी कहे, क्योंकि मैं एज ए धर्मगुरु में मैं मानता हूं कि जो मनुष्य अपने माथे पे तिलक लगाता है, वो जहां भी रहते मंदिर बनवा लेते अपना और ठाकुर जी की पूजा करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, और जब समाज की काम आती है तो वो सेवा करने के लिए चले जाते हैं। तो मुझे वो भी बहुत पसंद है। चौथा नाम। अब फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहे, 3 ही रहने दो और आगे चले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपने नाम नहीं लिया। नहीं, वो देखो, उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं सन्यासी। हाँ। और वो जिस तरीके से आज भी एज ए, मैं तो इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि कहीं आप कहते कि 2 बीजेपी वालों के नाम आपने ले दिए, पर ये सच है कि वो तो सन्यासी हैं। उन्हें धर्म के लिए हम प्रशंसा करें, ये हमारे लिए तुच्छ बात होगी।
वो तो मुख्यमंत्री होते हुए भी जिस तरीके से आज भी जब मठ में जाते हैं तो वो जैसे पूजा करते हैं, जैसे वो अपने बिल्कुल उस परंपरा का वो निर्वहन करते हैं। अब आपने क्योंकि राजनीतिक दल की बात खुद ही कर दी, तो मैं हैरान हूं ये देखकर कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपने किसी का नाम मैं एक नाम ले रहा हूं क्योंकि मैं ज्यादा राहुल गांधी नहीं तौर पर नहीं हल किया जाएगा, बस जो जैसा है वैसा ही रहेगा। बावजूद इसके ये मामले अदालत में जा रहे हैं। देखिए, मैं इस बात का विरोध करता हूं कि अगर 100 करोड़ हिंदू इस देश में रहते हैं और 100 करोड़ हिंदू भगवान श्री राम को पूछते हैं, भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं, भगवान शिव को पूछते हैं, तो उनसे आप उनका अधिकार नहीं छीन सकते कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट जाने का रास्ता तो सबके लिए होना चाहिए। ऐसा कौन व्यक्ति है जो कोर्ट जाने से किसी को रोकेगा? कोर्ट जाएंगे क्यों नहीं? अब वहां न्याय होना चाहिए कि वो उचित है कि अनुचित है, वो काम कोर्ट डिसाइड करेगा। अब सरकार उसे रोक दे, वो भी बहुसंख्यक, ये एक इकलौता देश है जब बहुसंख्यक लोगों को कोर्ट में जाने से रोका जा रहा है। मैं ये पूछता हूं कि कौन नहीं जानता है, कोई जिसने जो अंधा भी होगा वो भी जानता है कि काशी भोलेनाथ की है, मथुरा भगवान श्री कृष्ण की है, ये सब जानते हैं। अब वहां क्योंकि कानून बन गया इसलिए आप बात नहीं करोगे, क्यों नहीं करेंगे भाई? 47 में नहीं हुए भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य, 47 में प्राकट्य नहीं हुआ भगवान श्री कृष्ण का, 47 से काशी में नहीं आए बाबा भोलेनाथ। इतने कानून बदले जा रहे हैं, नए कानून बन रहे हैं, आपको लगता है कि समय आ गया 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसको लेकर बार बार एक ढाल के तरीके से आगे रखा जाता है, उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए? उस पर आपका क्या विचार? देखिए, खत्म, मैंने उसके लिए याचिका डाली हुई सुप्रीम कोर्ट में, मैंने खुद ने डाली हुई है। हाँ। और मैं चाहूंगा कि उस पर सुनवाई हो, और मैं जानना चाहूंगा कि न्यायालय सबको न्याय। केंद्र सरकार तो अभी तक उस पर जवाब नहीं दे रही है ना, अदालत की तरफ से पूछा जा रहा है सरकार का। मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार को भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि भैया जल्दी से इस पे कुछ करो, जिससे, क्योंकि हम 100 करोड़ लोगों को आप कैसे छोड़ सकते हैं? अभी मैंने जामा मस्जिद आगरा, औरंगजेब के एक शागिर्द ने किताब लिखी माजरे आलमगिरी, उसमें लिखा उन्होंने कि इस केशव मंदिर की छवियों को ले जाकर हमने ऑर्डर मिला, आज्ञा मिली, फतवा हुआ कि आप जाके आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दो। और वो लिखा किसने? औरंगजेब के शागिर्द ने। आज तक भी वो सीढ़ियों में भगवान एज उन इतिहासकार के मुताबिक आज भी भगवान श्री कृष्ण की वो छवि आगरा की जामा मस्जिद में है। अब मैं कोर्ट न जाऊं, अगर लोग, संविधान कहता है कि सभी का सम्मान बराबर होगा, अगर संविधान सबका अधिकार देता है बराबर, सम्मान सबको बराबर देता है, तो मेरे भगवान श्री कृष्ण की छवि के ऊपर पैर रखकर आज भी अगर कोई पढ़ने जा रहा है, अपनी कोई पूजा करने जा रहा है, तो ये मेरा अपमान है कि नहीं? अगर ये मेरा अपमान है तो ये अपमान संविधान मेरा कैसे होते हुए देख रहा है?